हमारा एक उधर सिटी पड़ता है। हम बड़ापुर गांव के निवासी हैं। पहले हम बड़ापुर को देखना चाहते हैं। बड़ापुर में ये स्थिति है कि हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। 5 नंबर हम वार्ड में रहते हैं, बाथरूम का व्यवस्था नहीं है। अच्छा, सोच लीजिए, हम लोग अभी इतना विकास खोज रहे हैं कि बाथरूम खोजते हैं और घर खोजते हैं, तो लोग कहाँ से रोड और मंजिल बना देगा हमारे लिए। बाथरूम हमारे गाँव में नहीं है, अच्छे अच्छे घरों में यानी कि शौचालय नहीं है जी। और यहाँ पे जब घर मिलता है तो डर से लोग नहीं बोल पाते हैं कि हमको 1,20,000 रुपया में 10,000 रुपया ले लेता है पदाधिकारी जी। पदाधिकारी गांव के लोग लेते होंगे, जो उसका चमचा होगा बेलचा होगा वो ले लेता है, 10,000 रुपया लेता है। मजबूरी में देना पड़ता है, लोग नाम नहीं ले सकते हैं। हम तो इतना तक बोल रहे हैं, बेचारी 10,000 रुपया देने के लिए सूद पर पैसा उठाता है कि कम से कम पहले दे पैसा, तब हमको सूद देगा, तब हम जाकर उसको देंगे। अच्छा, ये तो समझ रहे हैं। ये देखिए, आपका विधानसभा का ये परेशानी नहीं है, पूरे बिहार का ये समस्या है। कैंडिडेट कैसा है? कैंडिडेट हम किसी को सही नहीं बोल सकते हैं, किसी को बुरा नहीं बोल सकते हैं। उसका मेन रीज़न है कि यहाँ पे जो भी बनेंगे वो अपना पहले देखेंगे, उसके बाद किसी और को देखेंगे। जनता के लिए कोई चुनाव? जनता के लिए कौन देखता है? आप पहले बताइए ना, आपके लिए कोई देखेगा? आपका पेट अभी भर रहा है कि नहीं? आपका परिवार नहीं देखेगा, दूसरा तो जनता को छोड़ दीजिए ना, कौन देखेगा? कोई नहीं देखने वाला है। क्योंकि सत्ता चेंज होगा तभी विकास होगा, नहीं तो विकास कभी नहीं होगा मोकामा। यानी कि आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए? नहीं, ये नहीं, हम सपोर्ट नहीं किसी को बोल रहे हैं करने, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कुछ मायनों में उनसे कुछ तो ये ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये बने नहीं है। जब तक बने नहीं है तब तक तो ये हमारे लिए अच्छे हैं। संघर्ष निरंतर कर रहे हैं। हाँ, संघर्ष कर रहे हैं तो कम से कम ये हमारे लिए अच्छे हुए। जो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं तो उनको हम सपोर्ट करें, इसका मतलब हम भेड़ चाल चल रहे हैं। मोकामा विधानसभा के एक नौजवान है, सौरभ कुमार इनका नाम है, और पढ़े लिखे नौजवान है, और शायद नौकरी की तलाश में या आगे राजनीति करेंगे तो इनका अथी है। लेकिन हम इनसे बात करने के लिए इस मुद्दे पे आए हैं कि मोकामा विधानसभा में उपचुनाव होना है। कारण क्या है आपको भी मालूम है। यहाँ के जो निवर्तमान विधायक हैं उन पे AK-47 उनका घर से पकड़ा जाता है, उसके बाद उनको सजा हो जाता है। सजा होने के बाद उनका विधायकी चला जाता है, उसी सीट पे उनकी पत्नी अब चुनाव लड़ रही है। और अगर वही बात की जाए भारतीय जनता पार्टी से, तो यहाँ के ललन सिंह है जो लगातार अनंत सिंह का विरोध करते आए हैं और अनंत सिंह के खिलाफ में चुनाव लड़ते भी आए हैं। और उन्हीं की पत्नी सोनम देवी भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है। इनसे बात करेंगे। सौरभ जी, ये बताइए, आप नौजवान हैं, मोकामा की समस्या पे कौन बात करने वाला है? मोकामा की समस्या के बाद हमारा मुखिया पहुंचाएगा जी विधायक के पास में कि हमारे गांव में ये प्रॉब्लम है जी। हमारा वार्ड सदस्य बताएगा पहले मुखिया को कि हमारे वार्ड में ये दिक्कत है। हमारा गांव बड़ापुर पड़ता है, मोकामा से छोड़ दीजिए, मोकामा हम लोगों को देखने नहीं आएगा। मोकामा एक उधर सिटी पड़ता है। हम बड़ापुर गांव के निवासी हैं। पहले हम बड़ापुर को देखना चाहते हैं। बड़ापुर में ये स्थिति है कि हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। 5 नंबर हम वार्ड में रहते हैं, बाथरूम का व्यवस्था नहीं है। अच्छा, सोच लीजिए, हम लोग अभी इतना विकास खोज रहे हैं कि बाथरूम खोजते हैं और घर खोजते हैं, तो लोग कहाँ से रोड और मंजिल बना देगा हमारे लिए। बाथरूम हमारे गांव में नहीं है, अच्छे अच्छे घरों में यानी कि शौचालय नहीं है जी। और यहाँ पे जब घर मिलता है तो डर से लोग नहीं बोल पाते हैं कि हमको 1,20,000 रुपया में 10,000 रुपया ले लेता है पदाधिकारी जी। पदाधिकारी गाँव के लोग लेते होंगे, जो उसका चमचा होगा बेलचा होगा वो ले लेता है, 10,000 रुपया लेता है। मजबूरी में देना पड़ता है, लोग नाम नहीं ले सकते हैं। हम कितना बड़ा अप्लाई किए, कम से कम हमसे एक बार टकरा हो, लेकिन हमको तो देगा नहीं। मेरा घर देख के कि भाई बच्चा बोल देगा कि हमको 10,000 रुपया लेता है, वीडियो बना लेगा, वैसा आदमी को देगा, औरत को खोज के कि बेचारी जो डर से बोल नहीं सके। हम तो इतना तक बोल रहे हैं, बेचारी 10,000 रुपया देने के लिए सूद पर पैसा उठाता है कि कम से कम पहले दे पैसा, तब हमको सूद देगा, तब हम जाकर उसको देंगे। अच्छा, ये तो समझ रहे हैं। ये देखिए, आपका विधानसभा का ये परेशानी नहीं है, पूरे बिहार का ये समस्या है। एक मंत्री, नए मंत्री बने थे सुधाकर सिंह, जानते होंगे। हम जगदानंद सिंह के बेटे हैं, जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके बेटे। वो बोले कि कोई भी पदाधिकारी अगर घूस लेते पकड़ा जाता है तो उसको जूता खोल के मारिए। शायद मुख्यमंत्री जी को ये हमारे कानून में नहीं है ना कि आप किसी पे हिंसा कीजिए। नहीं तो आप बोल सकते, भारत में आप केवल बोल सकते हैं, हिंसा करना हमारे यहाँ। लेकिन एक चर्चा है पूरे प्रदेश में कि अनंत सिंह का यहाँ पे दरबार लगता था जी,
क्या अभी भी लगता है? नहीं, दरबार उरबार हमारे बड़हपुर में कोई नेता नहीं आता है। अच्छा। जी नहीं, यहाँ पर केवल कोई नहीं आता देखने के लिए हमारा बड़हपुर कैसा है। यहाँ पे बहुत गरीबी है। अच्छा। लोग रोजी कमाने के लिए यहाँ पर नाव पे जाते हैं और कुछ बाहर चले जाते हैं। यहाँ देखिए, विशेषकर यही चीज़ है कि अनंत सिंह का बहुत पहले से वोट मिलता है। उनके बोली पर वोट मिलता है, उनके सोना पर वोट मिलता है, उनका राइफल पर वोट मिलता है। बस इसी चीज़ पर वोट मिलता है और कोई विशेष वो काम हमारे बड़ापुर के लिए वो नहीं किए हैं। आगे भी इसी पे वोट मिलता रहेगा। में भी डर है, क्या है हम नहीं बोल सकते हैं और हम किसी को इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकते हैं कि तुम इसको इसे वोट दो, क्योंकि अगर हम उसको सपोर्ट करते हैं तो उसका विरोधी कहलाएंगे, अगर उसका सपोर्ट करते हैं तो इसका विरोधी कहलाएंगे। इसका अपना मत, जो अच्छा लगे उसको वोट दीजिए। तो दोनों कैंडिडेट कैसा है? कैंडिडेट हम किसी को सही नहीं बोल सकते हैं, किसी को बुरा नहीं बोल सकते हैं। उसका मेन रीज़न है कि यहाँ पे जो भी बनेंगे वो अपना पहले देखेंगे, उसके बाद किसी और को देखेंगे। जनता के लिए कोई चुनाव? जनता के लिए कौन देखता है? आप पहले बताइए ना, आपके लिए कोई देखेगा? आपका पेट अभी भर रहा है कि नहीं? आपका परिवार नहीं देखेगा, दूसरा तो जनता को छोड़ दीजिए ना, कौन देखेगा? कोई नहीं देखने वाला है। यहाँ तो देखिए, यहाँ बिहार में गठबंधन की राजनीति होती है, जातिवाद की राजनीति होती है। ऐसा नहीं है कि बिहार में जो राजनीति होती है वो केवल और केवल जो पॉलिटिकल एजेंडा होता है वो विकास का होता है, डेवलपमेंट का होता है। ऐसे तेजस्वी जी जानते हैं, सब बेरोजगार देने की बात किए थे, नौकरी देंगे। हम भी बोल देते हैं कि हम भी बड़ापुर में 1 करोड़ नौकरी देंगे। चलवाइए न्यूज पर, सौरभ कुमार साहब को 1 करोड़ नौकरी देगा। ये हवा अरे मुँह तो बोलना है, भगवान मुँह दिए हैं, लिप्स दिए, हम जो बोलना है आपको बोल दीजिए, सुनने वाला जनता हम लोग सुन लेंगे। पढ़ाई बोला था कि 5 लाख रुपया धरातल पे कि सबका होगा, इलाज होगा। बोले थे कि जिसका मतलब बना हुआ भी है राशन कार्ड, वो जाइए हॉस्पिटल में, आपको 5 लाख का इलाज मिलेगा। हम अभी राशन कार्ड हमारा बना हुआ है, बड़ापुर में लगभग 95% का राशन कार्ड बना होगा। कोई जाएगा हॉस्पिटल में, किसी का 5 लाख रुपया का फ्री इलाज होगा? नहीं होगा। अच्छा, यहाँ जातिवाद भी फैक्टर? जातिवाद बोलते रहे, जातिवाद बिहार में नहीं, पूरे भारत में जातिवाद है। बिहार में खास करके ज्यादा नहीं, बाहर में किसी नहीं। बाहर में हरियाणा में जाट गुर्जर का जातिवादी है, यूपी में भी जातिवादी है, जातिवादी सब जगह। देखिए, जैसे ही हम लोग बिहार से जाते हैं, कमजोर आंक रहे हैं। बिहार से हम लोग बाहर जाते हैं ना, तो हम लोग एक ही काउंट होते हैं, बिहारी। वो रीजन है, हम लोगों का रीजन है कि हम लोग बिहारी में एकता नहीं है। जैसे हम लोग के गांव में एकता नहीं है, वैसे बिहार में भी एकता नहीं है। बाहर जाने के बाद बिहारी एक दूसरे को गलती नीचे की नज़र से देखता है। मोकामा विधानसभा का परिणाम क्या होने वाला है? परिणाम यही होगा कि देखिए, यहाँ पर होने वाला यही है कि अनंत सिंह का तो जीत 100%, तो जिसे सुनते हैं हमारे मित्रों से, वो सब इन्फ्लुएंस होने वाले नहीं हैं। हम लोग बड़ापुर का विकास जो करेगा, एक बार कोई कैमरा पर आए, बोल दें कि हम बड़ापुर का विकास करेंगे, रोड बनवा देंगे, नाली बनवा देंगे, बढ़िया से सब कुछ कर देंगे, उसको वोट मिलेगा। ऐसे फिलहाल हम चाहते हैं कि अगर हमारे जितने भी दर्शक अगर सुन रहे हैं हमको, अगर मेरे मित्र भी सुन रहे होंगे मोकामा से, तो वो हम चाहते हैं कम से कम अब की बार ललन सिंह को सपोर्ट, क्योंकि सत्ता चेंज होगा तभी विकास होगा, नहीं तो विकास कभी नहीं होगा मोकामा। यानी कि आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए? नहीं, ये नहीं, हम सपोर्ट नहीं किसी को बोल रहे हैं करने, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कुछ मायनों में उनसे कुछ तो ये ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये बने नहीं है। जब तक बने नहीं है तब तक तो ये हमारे लिए अच्छे हैं। संघर्ष निरंतर कर रहे हैं। हाँ, संघर्ष कर रहे हैं, तो कम से कम ये हमारे लिए अच्छे हुए। जो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं तो उनको हम सपोर्ट करें, इसका मतलब हम भेड़ चाल चल रहे हैं। चलिए सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, सौरभ जी नौजवान हैं, और ये आपका एजुकेशन क्या है, एक बार बता दीजिएगा हमारे। जी, हम ग्रेजुएशन पास हैं और हम स्पेनिश लैंग्वेज किए हुए हैं दिल्ली से, इंस्टीट्यूट सेरवांते, जो कि एम्बेसी ऑफ स्पेन से है, और हम दिल्ली में ही रहते हैं। हम गांव आते रहते हैं अपने, जैसे अभी छठ पूजा दीपावली है, इसमें आए हुए हैं, और हम भी जॉब की तलाश में हैं। जॉब मिल जाएगी फिर हम गांव छोड़ देंगे। तो देखिए, ये है बिहार का हकीकत और मोकामा विधानसभा का हकीकत। सौरभ जी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनसे बात की और इनका राय जाने, और इनका राय नहीं जाने। हमारे गमछों से नहीं जाइएगा, ये गमछा हमारे दुर्गा पूजा में हमारे पिताजी ने लिया था, जो कि हम अभी गंदे पर रखे। इसका मतलब ये नहीं कि हम जय श्री राम और भाजपा के समर्थक हैं। हम मोदी जी को मानते हैं लेकिन भाजपा को नहीं मानते हैं। मोदी जी को मानते हैं और भाजपा को नहीं मानते हैं? जी नहीं, उसमें बहुत, भाजपा में भी चोर बहुत होगा तो बोलेगा सब भाजपा समर्थक है। अच्छा। लेकिन हम केवल मोदी जी को मानते हैं क्योंकि अपना पेट नहीं भर रहे हैं, केवल अपना पेट भर रहे हैं। हाँ। और सबका पेट भर रहे हैं। 5 किलो राशन आज बड़ापुर में मिलता है, कम से कम 95% घर में राशन जाता है और सबका पेट भरता है। यानी कि आपके हिसाब से मोकामा में बदलाव होना बहुत जरूरी? बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है ताकि हम देखें तो सही, कम से कम ये बंदा कैसा काम करता है हमारे लिए। आप बदलाव की ओर हैं? हाँ बिल्कुल, बदलाव सब चाहता है।
बदलाव सब चाहता है लेकिन वो कोशिश नहीं कर पाता है। बदलाव सब चाहता है कि आप विकास नहीं चाहिएगा कि हम आगे बढ़े। ये विकास चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, लेकिन देखिए मजबूरी की केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है और यहाँ नीतीश जी की सरकार है, आरजेडी के साथ गठबंधन है, उन्हीं का उम्मीदवार है। 17 साल हमारे विधायक जी को हो गया, अच्छा, उनको सब सपोर्ट किया, दिल जान से सपोर्ट किया है। यहाँ की जनता इतना माना है कि उनको जेल में भी रहते हैं तो उनको जिताते हैं हम लोग। उनको इतना रिस्पेक्ट यहाँ से मिलता है, तो उन रिस्पेक्ट हमारा देख नहीं रहे हैं कि हम सब का स्थिति क्या है। आप 7 साल से जेल में हैं, आपका एक भी समर्थक हम लोगों को देखने नहीं आता है मोकामा विधानसभा में कि हम लोग किस स्थिति में हैं। कोरोना काल में यहाँ पर कितना गरीब आदमी मर गया, कोई देखने वाला नहीं था। आज इलेक्शन रैली है तो आज 30 गाड़ी से आप लोग चलते हैं, फॉर्चूनर और एक से एक गाड़ी रहता आपके पीछे। यही कोरोना वाला में रहता तो आज दिल्ली से या मुंबई से जो पैदल आया था वो तो आपके गाड़ी से आ जाता, ये तो नाम जरूर लेता। अच्छा, ये सुधार कौन करेगा? केंद्र में भाजपा की सरकार, यहाँ नीतीश जी की सरकार, आरजेडी के साथ गठबंधन। सपोर्ट नीचे से सपोर्ट होता है ना। आज मनोहर पर्रिकर जो थे गोवा के मुख्यमंत्री, स्कूटी से चलते थे, लोग उनको क्यों इतना प्रेम करता था? वैसा लोग भी मिले, वैसा लोग, वही बात है। जब तक आप नहीं चुनिएगा, हम लोग नहीं चुनेंगे तो कैसे बढ़िया नेता आएगा? इनको चुनिएगा, विकल्प चाल नहीं है ना आपके पास? विकल्प है ना, बहुत विकल्प है हमारे पास। जो बढ़िया नेता उनको वोट दीजिए, चाहे ये कोई पार्टी से, चाहे कोई पार्टी से हो, चाहे कोई पार्टी से हो, कम से कम वोट दीजिए उसको। कैसे एक बार देखिए तो सही 5 साल में क्या काम कर रहा है वो हमारे लिए। चलिए, तो सौरभ जी से बात किए, बहुत बहुत तो धन्यवाद। पढ़े लिखे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि मोकामा में बदलाव जरूरी है और जो आज प्रदेश और देश की स्थिति है इसका सुधार तभी होगा जब पढ़े लिखे नौजवान लोग आगे आएंगे और सही व्यक्ति को चुनकर विधानसभा और लोकसभा में भेजेंगे। बाकी विशेष देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज, धन्यवाद।